गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल के आर्टिकल में हमने बात करी थी कि बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है, कैसे वहाँ के कोटा सिस्टम के कारण क्या क्या हुआ और फाइनली आर्मी ने वहाँ पर शासन ले लिया। तो ये सब तो चलता रहेगा। इवन आज के न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आर्टिकल उसके ऊपर पब्लिश हुए हैं, तो ये तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं आज के आर्टिकल में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है। ये सब दंगे से पहले जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, अब तो मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर कहूँगा, जिनका नाम शेख हसीना था, वो इंडिया के विज़िट में आई थी 2 दिन के लिए। इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात करी जाए तो दे शेयर बॉन्ड्स ऑफ हिस्ट्री का बॉन्ड है उनका, लैंग्वेज का बॉन्ड है, कल्चर का बॉन्ड है और कम्युनिटीज़ का भी बॉन्ड है। ओपन बॉर्डर है इवन दोनों के बीच में, रेलवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब इसके हिस्टोरिकल टाइज के बारे में बात करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के बारे में देखा जाए तो दोस्तों, एक समय पर जो बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था और इसी के कारण हमारी हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर मोस्टली सभी चीज़ें सेम हैं। टाइम पे बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो अब बात आती है 1947 की। कब की? 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो जब पाकिस्तान बना इंडिया से अलग होकर, पाकिस्तान की बात करी जाए, एक वहाँ पर बना वेस्ट पाकिस्तान, ये तो करंट में आज की डेट में ही पाकिस्तान है, और एक उस टाइम पे बना था ईस्ट पाकिस्तान। तो जो दोस्तों ये ईस्ट पाकिस्तान है ना, ये उस टाइम पर बांग्लादेश का एरिया हुआ करता था। मतलब पहले का ईस्ट पाकिस्तान अब करंट में बांग्लादेश है। तो उस टाइम पर पाकिस्तान 2 पार्ट में हुआ करता था जब बंटवारा हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान के रूप में, एक ईस्ट पाकिस्तान के रूप में। तो ईस्ट पाकिस्तान ने दोस्तों बाद में डिसाइड करा कि हम वेस्ट पाकिस्तान से पूरी तरीके से कम्प्लीटली अलग हो जाएंगे, और इसी चक्कर में एक बड़ा युद्ध हुआ 1971 में, जिसका नाम है लिबरेशन वॉर, जो कि आपने सुना होगा। तो 1971 के लिबरेशन वॉर में इंडिया ही एक ऐसा देश था जिसने लगातार बांग्लादेश को सपोर्ट करा था। और बांग्लादेश नहीं, उस टाइम पर ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इंडिया ने इसे सपोर्ट करा ताकि ये वेस्ट पाकिस्तान से लड़ सके, एंड फाइनली ये लड़ा। इंडिया के सपोर्ट से इसने वेस्ट पाकिस्तान से जीत हासिल करी और ये नया देश बन के आया जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। तो ओवरऑल इस समरी में था क्या कि पाकिस्तान 2 पार्ट्स में टूटा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में। उस टाइम पर जो आज का करंट का बांग्लादेश है वो उस टाइम पर पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बट 1971 में वॉर हुई जिसमें इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करा और वॉर के चलते हुए वो वेस्ट पाकिस्तान से जीत गया। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो एक अलग यूनिट बन के आया 1971 में, और उस कंट्री का नाम बना बांग्लादेश। अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो ये तो पढ़ लिया हमने स्टैटिक डेटा कि क्या था इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का। तो इस टाइम पर कई लोग कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो फिर से पाकिस्तान के हिस्से में जाना चाहता है, वो फिर से एक हिसाब का पाकिस्तान बनना चाहता है। ऐसा किस किस ने कहा? कई सारे लीडर्स ने कहा, इवन शेख हसीना के बेटे ने भी यही कहा कि ये जो बांग्लादेश है ये वापस से पाकिस्तान बनने की साइड में जा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश करी है देश को बचाने की, इवन हमने इकोनॉमी को भी रिवाइव करा, इवन हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाए। प्रीवियस एडी बैंक ने भी कहा था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी है, और उसने इवन दावा भी करा था कि 2024 और 2025 में ये और बढ़ेगी। करंट के सिचुएशन के हिसाब से बांग्लादेश की अब जो इकोनॉमी थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। ओवरऑल ये था हिस्टोरिकल टाइज इंडिया और बांग्लादेश का, और इसको हमने कंपेयर भी कर लिया करंट के डेटा से। अब देख ही रहे होंगे कि इंडिया का कितना बड़ा रोल था बांग्लादेश की फ्रीडम में। तो धीरे धीरे जब आगे आते रहे तो जो इंडिया और बांग्लादेश के इशू थे वो अप्स एंड डाउन्स करते रहे। बट जब शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो इंडिया और बांग्लादेश के इशू बहुत अच्छे नज़र आए थे हमें। हसीना प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी? वो बनी थी 1996 में प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की। इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और ऐसे कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए जहाँ पर दोनों देशों ने मिलकर टाई करा। ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हम एक दूसरे को हर सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे, और इवन ये हमने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी देखा कि ऐसा हुआ था। तो ये था ओवरऑल हिस्टोरिकल टाइज के बारे में। अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज की, तो जो दोस्तों बांग्लादेश है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है पूरे साउथ एशिया में। और साल 2022-23 में जो दोनों देशों का बाइलेटरल ट्रेड था वो पहुंच चुका था $15.9 बिलियन में।
और बांग्लादेश इसमें हर साल भारत को $2 बिलियन से ज़्यादा देता था। 2022 में दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और बांग्लादेश ने फोकस करा कि हम दोनों मिलकर CEPA करेंगे, अर्थात कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे। इससे क्या होता, इससे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार और बढ़ जाता। ये CEPA से क्या होता, 2026 तक बांग्लादेश अपना जो लीस्ट डेवलप कंट्री का टाइटल है उसे हटा देता। अभी क्योंकि जो बांग्लादेश है वो लीस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट में आता है, तो इस जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी इसका मेन एम यही था कि 2026 तक बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री के लिस्ट से बाहर निकालना। इन दोस्तों अभी रिसेंट में आप करंट के डेटा से इसे लिंक करते हैं, ये सारी सिचुएशन बदल चुकी है। देख सकते हो कि करंट डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम्स में, कैसे डेटा चेंज करता रहता है। इवन बांग्लादेश ने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि कुछ टाइम बाद बांग्लादेश और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी साइन करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता कि कोई भी ड्यूटीज चार्ज नहीं करी जाएंगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल फ्री होगा। तो ये जो है ये हमारा मेन टारगेट था, बट ऐसा आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता आप, क्योंकि करंट में शेख हसीना जी वहाँ से छोड़ चुकी हैं, रिज़ाइन दे चुकी हैं, और इस टाइम पर जो बांग्लादेश है वो मिलिट्री के कंट्रोल में है। हिस्टोरिकल टाइज, इकोनॉमिक टाइज हमने पढ़ ली है, उसके साथ साथ हमने बांग्लादेश की डेवलपमेंटल पार्टनरशिप में भी बहुत हेल्प करी है। हमने $8 बिलियन का लोन भी दिया था बांग्लादेश को, और इसी के साथ साथ कल्चर कॉपरेशंस की भी बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बढ़िया कल्चर कॉरपोरेशंस थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ऐसे कई प्रोग्राम्स होते थे, आर्ट्स, डांस, लैंग्वेज, और ये प्रमोट करते थे। तो ये सब तो पढ़ लिया हमने कि कितना इंपॉर्टेंस थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बट अब आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा होगा। इवन इंडिया ने तो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी अलर्ट कर दिया है बॉर्डर्स पे, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश, ये दोनों बॉर्डर्स भी बहुत लंबा है इन दोनों के बीच का। ये बॉर्डर की लेंथ है 4096 किलोमीटर्स, और ये बॉर्डर इंडिया की कंट्रीज़ के साथ भी शेयर होता है, स्टेट्स के साथ भी शेयर होता है। उनका नाम है आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो ये सब देख लिया आपने भाई कि कितने इम्पोर्टेंस था, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन अभी जो शेख हसीना जी की विज़िट थी इंडिया में कुछ टाइम पहले ही, इन दोनों के बीच में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना जी के बीच में कई एग्रीमेंट साइन भी हुए थे। एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्यूट के मैटर में इन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए थे। तीस्ता नदी के बारे में बता दूं, ये नदी ओरिजिनेट होती है सिक्किम के माउंटेन्स में और फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद फिर ये एंटर करती है बांग्लादेश में, और वहाँ जाके ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्रा को। तो ये नदी के कारण कई सारे विवाद हो रहे थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ओवरऑल ये डिसीज़न लिया गया था कि जो इस मीटिंग में जब शेख हसीना जी आई थी कि ये जो मैटर है इसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बट अब देख सकते हैं आप ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे हो ना कि एक कंट्रीज़ के पीएम चेंज होने से कितना बड़ा असर पड़ जाता है। इवन वहाँ तो मिलिट्री रूल लग गया है। तो यहीं पर इस आर्टिकल को मैं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर द डे।